शांति। आज 3 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं। शरीर पर पक्का हम एवं नहला धुला के सवेरे सवेरे बैठ जाते हैं, कोई भरोसा नहीं। और हम उसे रोजाना नहला धुला खिला पिला रहे हैं। हाँ जी, चलो भाई। इसलिए जो भी शुभ कार्य करना है वो आज अभी करो। जो भी शुभ कार्य करना है वो आज करो और अभी करो, क्योंकि ये शब्द भी पूरा होगा या नहीं होगा ये भी निश्चित नहीं। कल पर नहीं छोड़ना, कल पर नहीं छोड़ना। फिर करेंगे, कब करेंगे नहीं करना। प्रश्न, अपना खाना आबाद अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है? अपना खाना आबाद, जो हमने खाना खाया वो हमारी शक्ति बन जाए, हमारे भाग्य में बहुत अच्छा भाग्य लिखा जाए, हमारे खाने में हमारा अच्छा चरित्र लिखा जाए। खाने कई होते हैं, ठीक है क्या? खाना खाने वाला खाना, खाना जिसमें भाग्य लिखा जाता है। हर एक का अपना अपना कॉलम होता है ना, खाना होता है ना। अब हमारा भाग्य श्रेष्ठ हो जाए उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, शिव बाबा को अपना वारिस बच्चा बना दो। तो आपके खाने में लिख दिया जाएगा ये सबसे अच्छा बच्चा है। शिव बाबा को क्या बनाओ? तो वे तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। वो भी तुम्हें अपना पूरा वारिस बनाएगा। आप आधा वारिस बनाएंगे तो वो भी आपको आधा वारिस बनाएगा। जितना वारिस आप शिव बाबा को बनाएंगे उतना वारिस वो आपको बनाएगा। जितना बनना है उतना कर। तराजू झूठ नहीं बोलेगा, मर्जी आप। ये एक ही है, ये एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते, सबका भाग्य श्रेष्ठ बना देते। सबके कॉलम में, सबके खाने में लिख दिया जाएगा ये सबसे अच्छा बच्चा है। ठीक है? परंतु कई डरते हैं, कई डरते हैं, समझते हैं शायद सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं डरने की बात नहीं,
तुम अपने बच्चों आदि को संभालो, ये मुझे मत दो, संभालो, उनकी पालना करो, परंतु याद मुझ बच्चे को, बस उनकी पालना करो परंतु याद मुझ बच्चे को करो और कहना मेरा मानो, मेरी श्री मत पर चलना, कहना उनका नहीं मानना, बस मेरे को पालने की जरूरत नहीं है, मुझे मत पालो, तुम्हारे को तुम्हें जो पालना है उनको पालो, पर तो कहना मेरा मानो, मैं जैसे कहूं वैसे उनको खिलाओ पिलाओ रखो, बस। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े, अगर इस बच्चे का कहना आपने माना तो तुम्हारी ये बहुत सेवा करेगा, पानी का गिलास नहीं पिलाएगा, ये वेट नहीं करना, खाना नहीं बना के खिलाएगा, गिरे पड़े हो तो उठाएगा नहीं, कहेगा तेरा हिसाब किताब बराबर हो रहा है, नहीं उठाएगा, ऑर्डर नहीं मानेगा। यही एक बात याद रखनी है, चाहे मेरे को तुम नौकर बना दो परंतु कहना तुमने मेरा मानना है, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, ये शर्त है। कुछ भी बना लो आप, चाहे साजन बना लो, सजनी बना लो, नौकर बना लो, चाकर बना लो, जो मर्जी तुम्हारे दिल आवे मेरे को बना लो, मैं सब कुछ बनने के लिए तैयार हूं, परंतु एक शर्त याद रखनी है, कहना तुमने मेरा मानना है, मैंने तुम्हारा कहना। तुम्हारी सेवा बहुत करूंगा परंतु हाँ यही बात कैसे समझाई जाए, कहना नहीं मानेगा। और कोई ऐसा नौकर नहीं मिलता, और कोई ऐसा बेटा नहीं मिलता जो बिना कहे सारा कुछ कर दे, गलत करेगा नहीं, है गलत करेगा नहीं, शारीरिक सुख देगा नहीं, शरीर का सुख तुम्हें कैसे मिले वो कहना मानोगे तो तुम्हें शरीर का सुख मिल जाएगा। बाबा के कहने पर चलोगे तो शरीर के सारे सुख मिलेंगे, निरोगी काया मिल जाएगी, परंतु कहना शिव बाबा का ही मानना है, कहना अपनी मर्जी पर चले, किसी और की मर्जी पर चले, फिर तुम जानो तुम्हारा वो जाने जिससे तुमको प्यार है, जिस पे तुम कुर्बान जा रहे हो। ओम शांति। इस समय सब सेंटर्स में पर जो भी बच्चे बैठे हैं वो जरूर समझते होंगे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं और कोई ऐसी संस्था नहीं होगी, क्योंकि शाखाएं तो बहुतों की है ना, बल वे टेप आदि भी भरते होंगे, जहां उन्हों की हेड ऑफिस होगी, जहां उन्हों का गुरु रहता होगा, उनको ही याद करते हो। निराकार परम पिता परम आत्मा को तुम्हारे सिवाय कोई भी याद नहीं करते होंगे। वे और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके हारे सारे संसार के अंदर बहुत सेंटर्स हैं, उनके भी गुरु हैं, वो भी उनके पास रोजाना अच्छी अच्छी बातें भेज देते हैं, परंतु वो याद किसको करेंगे? अपने गुरु को करेंगे। और यहां आप किसको याद करते हो? परम पिता परम आत्मा, सारे संसार की आत्माओं, धर्म पिताओं, धर्म आत्माओं का भी उनका गुरु केवल उन्हीं का गुरु, दूसरे उसको अपना गुरु मानने को तैयारी नहीं। इस संगम समय पर ही पारलौकिक बाप आते हैं, बच्चों को बैठ परिचय देते हैं और बच्चे निश्चय बुद्धि हो उसी धुन में रहते हैं,
परम पिता परमात्मा इस समय ही मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में भी है कि कृष्ण ने मधुबन में मुरली चलाई। मधुबन तो मुख्य है एक, बाकी सब जगह मुरली जाती। मनुष्यों की बुद्धि में तो है कृष्ण मुरली बजाते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं, ये तो किसी की बुद्धि में नहीं है, ना ही आ सकता है। ये किसी को पता ही नहीं है कि जहां जहां तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं सभी ये समझते हैं शिव बाबा की मुरली बजती है। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। जो फिर सब ज्ञान गंगाएं सुनकर औरों को सुनाती हैं। बुद्धि में तो शिव बाबा याद है ना, मुरली किसने चलाई है? पढ़कर कोई भी सुनाओ, चलाने वाला तो शिव बाबा है ना। शिव बाबा जिसको भगवान कहा जाता है, शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे कहां भी हो समझते हो ये मुरली जो छप कर आई है शिव बाबा की ही आई है। शिव बाबा बिगर कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो मैं वर्षा दूंगा, तो मैं वर्षा दूंगा। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं कि माम एकम याद करो और कोई भी नाम रूप को याद नहीं करो। साकार मनुष्य के फोटो आदि तो जन्म जन्मांतर इकट्ठे करते आए हो, उपासना करते आए हो। देवताओं आदि के चित्र रखना ये सब तुम्हारा छूट जाता है। भक्ति मार्ग में आत्माएं बाप को याद करती हैं। शरीर को तो तब याद करते जब देह अभिमानी बनते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। आत्मा ही पतित दुखी बनी है। आत्मा कहती है मैं महाराजा था, मैं महाराजा था, अब रंक बन गया हूं। तुमको अब स्मृति आई है हम बाबा के बच्चे हैं, बाप से हमने वर्षा पाया था। अब बाप कहते हैं सबको बाप का परिचय दो। इन जैसा शुभ कार्य, इन जैसा शुभ कार्य होता नहीं। कौन सा शुभ कार्य? सबको बाप का परिचय, सबको बाप के वर्षे का अधिकारी बनाओ। शरीर पर तो भरोसा नहीं है। जिसको हम प्यार कर रहे हैं, जिसके लिए सारा दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जिसके लिए सारा दिन लूण तेल लकड़ी पर लड़ते रहते हैं, शरीर पर तो भरोसा ही नहीं। ना जवान ना बूढ़े। कई सोचते हो बूढ़े हम, कोई सोचता हम जवान हैं। इसलिए जो कुछ करना है सो आज कर लो, अभी कर लो। आज कल करते करते काल खा जाएगा। बाप ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है, कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम ये जिनको पढ़ाता है ना वो अपने आप को शरीर समझे बैठे। अभी तक आत्मा ना समझते। जिससे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी और हैप्पीनेस भी। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी है ही है, है ही है।
निरोगी काया है, धन है, तो मनुष्य सुखी है। एक निरोगी काया हो और पैसा हो, बस फिर क्या दुख है। तो बाप कहते हैं जिसको शुभ कार्य करना है वो कर लो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर ये हॉस्पिटल खोलो, सबको बाप का परिचय दो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को वर्षा था न, इन बातों को भारतवासी सहज समझ सकेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर हैं, आर्य समाजी लोग तो देवताओं को मानते ही नहीं, इसलिए समझते हैं ये चित्र आदि जो बनाए हैं ये सब पाखंड है। विघ्न तो बहुत पड़ते रहेंगे, समझाना तो बड़ा सहज है। बाप का फरमान है जल्दी मेरे साथ सगाई तो कर दो। पकड़ पकड़ के जल्दी जल्दी सबकी क्या करो, हाँ शिव बाबा के साथ सगाई कर दो। अब ये पढ़ेंगे कोई तो कहेंगे क्या करते हैं, देखा इनकी मुरलियों के शब्द देखे। सगाई कर दो मेरे साथ फटाफट, सगाई करने से ही वर्षे के हकदार बन सकते हैं। बाप रूहानी सर्जन है तो तुम उनके बच्चे कहलाते हो, तो तुम भी सर्जन ठहरे। बस लॉटरी निकल गई। जरूर आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना पड़े। भाई की किट रखी हुई है संभाल के, कब शुरू करेंगे? हाँ आज नहीं अब से, ठीक। नयों को लगाना होता है, पुरानों को नहीं। पुरानों को, ये नया नहीं है, नहीं नहीं इस क्लास में नहीं। जो बाबा का बन गया, जो बाबा का बन गया वो पुराना हो गया। हाँ नए नए पकड़ो, नया पकड़ो, उसकी सगाई कराओ शिव बाबा के साथ, टीका लगा के बेहोश करके एकदम। बस जो फिर आपको वही सुनता है। तो तुम भी सर्जन ठहरे। जरूर आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना पड़े, और इंजेक्शन मन मना भाव है, ये उनको देना है मंत्र। ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन है, ये मंत्र उनकी बुद्धि में बिठा देना है, तब समझो कि हमने इंजेक्शन लगाया। उनकी बुद्धि स्वीकार कर ले कि वाक्य में आपने बिल्कुल ठीक कहा है, अब मैं और किसी की सुनूंगा ही नहीं, तब समझो कि आपने उनकी सगाई। बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि सगाई हो जाती है ना, फिर उसके दिमाग में वही रहता है और दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। हो जाता है। हाँ तो यही करना है, यही है मन मना भाव का मतलब। उनकी बुद्धि में बिठा देना है कि आज के बाद यही तेरा सब कुछ है। हाँ, आज के बाद तूने किसी और की तरफ देखना नहीं, किसी और की बात सुननी नहीं, किसी और से बात। हाँ जी क्या ना करे। हाँ ये एक ही दवाई है, योग से पुण्य आत्मा बन जाते हो, बस यही दवाई है। जितना बाबा के साथ योग लगाएंगे तो बस योग की यही एक दवाई है। योग की बच्चा जन्मता है तो बाप की गोद में जाता है और वर्षे का मालिक बन जाता है। तुमको अभी पता है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, याद से याद में।
बेहद के बाप से क्या लेते हैं? बेहद का वर्षा लेते हैं, वो भी कैसे? याद से। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा मिलेगा। और याद में ही अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए याद को पक्का करते जाओ। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर ये हॉस्पिटल खोलो, ये 3 पैर है ना, नहीं तो ऐसी ऊंची कॉलेज के लिए तो 50-60 एकड़ जमीन होनी चाहिए। अब वो भी कम हो गई, अब तो 50-60 एकड़ क्या ज्यादा हो गई। कितनी एकड़ जमीनें ले ली, दुनिया भर की जमीनें। जहां बहुत मनुष्य आकर पड़े, ज्ञान इंजेक्शन लगाते जाएं। ज्ञान भी है कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे। गायन है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे और फिर विश्व के मालिक बन गए। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले, फिर भी क्या बन गए? विश्व के मालिक बन। 3 पैर पृथ्वी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। फाउंडेशन लगाया तो कितने सेंटर खुल गए, कितने कोड़ी जैसे से हीरे जैसा बनते हैं। करने वाले को ही बहुत फायदा है। बहुतों के कल्याण के लिए हॉस्पिटल या कॉलेज खोले जाते हैं, ये भी ऐसे है। बाहर में बोर्ड लगा दो, क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ 21 जन्मों के लिए। क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों। कोई डॉक्टर लिख सकता है दुनिया का? वो इस जन्म का ठेका नहीं ले सकता, एक जन्म का ठेका नहीं ले सकता। परंतु आप कितना ठेका ले रहे हो? गारंटी। और पैसा एक भी नहीं लेते। हिंदी में कहेंगे 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। क्या अंग्रेजी में ना लिखना हो तो हिंदी में लिख लो, 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। ठीक है। परंतु बच्चों में सर्विस करने का शौक नहीं है। बोर्ड तो तब लगावे, वरना तो बाबा ने कहा शौक होवे तो घर के बाहर बोर्ड लगा देवे। बस बाबा ने समझ लिया, ये बोर्ड लगाने का सोच ही नहीं रहे हैं, इनको शौक ही नहीं है, टाइम ही नहीं है इनके। कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी की जाल कहा जाता है। परिवार का जाल है ना, इसको कहा जाता है ये मकड़ी का जाल है। जाल में खुद फंस जाते हैं और बाप आकर रावण रूपी मकड़ी की जाल से निकालते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहां भी आप ही अपनी जाल में फंस मरते हैं। ये है ही रावण का राज्य। कितनी बड़ी रावण की जाल है, सारी सृष्टि पर सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। इस रावण की जाल में सब साधु संत आदि फंसे हुए हैं। अब बाप कहते हैं इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो, सबको यही रास्ता बताते रहो।
यह सृष्टि चक्र का राज दूसरा कोई बता नहीं सकते। बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो। माम एकम, याद से ही तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। मिसाल भी देते हैं, देरी करते करते मर गए। कल करेंगे कल करेंगे छोड़ के चले जाते हैं, तलाक दे देते हैं। फिर भोग पर जब वह आत्मा आती है तो फिर बहुत रोती है। क्या मतलब? बहुत रोती है, क्या मतलब इसका? जब उस आत्मा के निमित्त भोग लगाया जाता है, संदेशी जब संदेश लेने के लिए जाती है, तब जो है उनको आत्माओं को बाबा सूक्ष्म वतन में इमर्ज करता है। फिर वहां आकर बहुत रोते। फिर बोला जाता है, देखो तुमने देरी की, आज कल करते करते काल आ गया। अब ज्ञान तो उठा नहीं सकते। 7-8 साल के बच्चे होंगे, तब कुछ समझने लगेंगे, तब तक तो विनाशी हो गए। ऐसे ऐसे उलाना दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं, अच्छा कल ये करूंगा, फिर मर जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है, मत तो छोड़ दो, लौकिक संबंधी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाला नहीं। ये शिव बाबा अब तुम्हारा बच्चा बनता है, कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा। इसलिए बाबा पूछते भी हैं, आपको कितने बच्चे हैं? मुझ शिव को अपना बच्चा बनाया तो माला माल हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए कन्या तो अपने घर जाती है, बच्चे के लिए कितना हैरान होते हैं। बच्चा नहीं होता तो दूसरी तीसरी शादी भी करते हैं। बाप कहते हैं वे लौकिक बच्चे तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे, अपने कमरे में भी ना घुसने दे। यही एक सबका बच्चा बनता है जो कहता है आ जाओ मेरे कमरे में आ जाओ। हमने कमरा उसको दिया नहीं तो किसको कहे मेरा कमरा? तो पहले कमरा दे दो मेरे, फिर मैं तुम्हें अपने कमरे में रख। एकदम सबका खाना आबाद करने के लिए मुझे क्या दे दो? कमरा दे दो। खुद मांग रहा है। परंतु कई डरते हैं कि सब कुछ देना पड़ेगा। ये पहचान लो, ये ऐसे नाखून पकड़ेगा ना सारा निकल जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर कहीं नहीं कहना कि ना बताया नहीं था। हाँ पूरा
फिर कहेगा तन भी दे दे, मन भी दे दे और धन भी दे दे। ध्यान रखना कहीं फिर बाद में पछताना पड़े। पर तो कई डरते हैं कि सब कुछ देना पड़ेगा, क्या होगा। समझ गए सारे बाबा को, और बाबा भी समझ गया है कि मेरे को ये क्या समझते हैं। हाँ, ये देने वाले नहीं है। बाप कहते हैं अपने बच्चों आदि की पालना तो करनी ही है, परंतु याद इस बच्चे को करो। पालना का करो उनकी, वो तुम्हारा काम है, परंतु मेरा कहना मानो। ये तो तुमको लाल कर देगा, ये तो तुमको लाल कर देगा। काशी के मंदिर में जाकर बलि चढ़ते हैं, समझते हैं हम शिव पर बलि चढ़ने से जीवन मुक्ति मिलती। वास्तव में बात यहां की है, कहां की बात कहां ले गए हैं। अगर तुम इस बच्चे पर बलि चढ़े तो ये तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, स्वर्ग में महल दे देंगे। वायदा कर रहा है आज बाबा। वे बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, करके जब आप शरीर छोड़ देंगे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को खाना खिला देगा, आपके लिए कुछ ना करे। मनुष्य दान पुण्य आदि जो करते हैं सो हाँ अपने लिए ही करते हैं। जिसने दान किया उसको मिलेगा, कोई और किसी के लिए दान करेगा तो नहीं मिलेगा। तो ये हॉस्पिटल खोलना कितना पुण्य है। साहूकार लोग तो 10-15 हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ये पैसे आदि सब खत्म हो जाएंगे। तुम किराए पर मकान लेकर 50,000 रुपए में 50 हॉस्पिटल खोल सकते हो, 1,000 रुपए किराए पर। उस टाइम सस्ता जमाना था, क्या फर्क पड़ता है। नहीं 50,000 रुपए में एक हॉस्पिटल ना बने। कोई बात नहीं, 50 लाख समझ लो इसको। मतलब कहने का है कि आपके पास पैसे हैं, जरूरी नहीं कि आप बनाओ, आप किराए पर ले लो, जो भी है, जो भी जिस एरिया का रेट है उस हिसाब से एक कमरा किराए पर ले लो, कौन सा फर्क पड़ता है। फिर वे आप पे ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, बस अपने आप चलाएंगे। तुम्हें शुरू शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी है पैसा देने की। बाप कितनी सहज युक्तियां बतलाते हैं सेवा करने की। गंगा के कंठे पर जाकर सर्विस करो, अपनी पीठ पर ये बाप का परिचय लगा दो। अपनी पीठ के ऊपर क्या लगा दो, बाप का परिचय। बाबा का परिचय कहां लगाओ, ताकि पीछे चलते चलते पढ़ दे। आप पे ही पढ़ते रहेंगे। देह अभिमान छोड़ना है। हमारे
हरि भाई ने किया था ऐसा, अपने कमीज के ऊपर लिखवा के आगे भी पीछे भी और गूंगा पैदल पैदल। कोई साहूकार ऐसे करे तो सब कहेंगे वाह, इनको तो दे अभिमान बिल्कुल नहीं है, बाप का परिचय देना है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं भाई। अभी बाप आया है, कहते हैं दे के सब संबंध छोड़, क्या करो, मुझे एक बाप को। भारत स्वर्ग से नरक कैसे बना। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म कैसे लिए, आओ तो हम तुम्हें कथा सुनाए। ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। पतित पावनी गंगा को भी कहते हैं तो जमुना को भी कहते हैं। गंगा, अच्छा गंगा पतित पावनी है तो एक को पकड़ो ना, जो गंगा स्नान करने जाते, एक को तो पकड़ो ना। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेंगे कि इनकी बुद्धि में रोशनी है। सर्जन इंजेक्शन लगा ना सके तो उनको सर्जन कौन कहेगा, उनके आगे से नाम हटा दिया जाएगा, सर्जन नहीं। सगाई कैंसिल, सगाई भी कैंसिल हो जाएगी ना, कहना ही नहीं मानते। ठीक है, तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है, 84 जन्मों का राज बुद्धि में है। तुम इस ड्रामा को और एक्टर्स की एक्ट को जानते हो, ड्रामा को भी जानते हो और एक्टर्स की एक्ट को भी जानते हो। ऊंचे ते ऊंच एक्ट है बाप की, बच्चों के साथ पार्ट बजाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, परंतु हो तुम गुप्त। हो कैसे, गुप्त, इनकॉग्निटो, जो इन किसी को भी दिखाई नहीं देते। और नॉन वायलेंस, गुप्त हो, अहिंसक हो, शिव शक्ति सेना। तुम गुप्त, इनकॉग्निटो, नॉन वायलेंस, शिव शक्ति सेना, उनकी सब बातें जिस्मानी, दुनिया वालों की सारी बातें जिस्मानी। कितने कुंभ के मेले में जाते हैं, यहां जिस्मानी कोई बात है नहीं। तुम उठते बैठते चलते यात्रा पर हो, तुम उठते बैठते चलते यात्रा पर हो, याद से तुम पावन बनते हो। बाबा कहते हैं तुम कर्म करते समय भी शिव बाबा को, बाबा की श्रीमत पर हर कर्म करो। वे फिर कह देते सब में परमात्मा।
फर्क हो गया ना। बाप कहते हैं जहां भी बैठो मुझे याद करो, चाहे आप बाथरूम में हैं, चाहे आप टॉयलेट में हैं, चाहे आप सड़क पर हैं, चाहे आप कहीं हैं, कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। फिर सर्विस भी करनी चाहिए। मंदिरों में बहुत भक्त जाते हैं, बस ये चित्र पीठ पर लगा दो, बाप का परिचय देते रहो। युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, शमशान भूमि में जाकर समझाओ। निराकार बाप की महिमा और कृष्ण की महिमा का अलग अलग चित्र निराकार बाप की महिमा और कृष्ण की महिमा। अब बताओ, गीता का भगवान कौन, साथ में चित्र भी हो, सर्विस तुम बहुत कर सकते हो। फीमेल करे व कोई कुमारी करे तो असौभाग्य, कन्या तो सबसे अच्छी सर्विस कर। कोई कुमारी करे तो असौभाग्य, कन्या तो सबसे अच्छी। कन्याओं का कन्हैया कौन है? शिव बाबा। कन्हैया कृष्ण नहीं था, ये बाप है। ये है बाप। बाप को ख्याल आता है कि बच्चों को कैसे सिखलाऊं। कल पहले भी ड्रामा अनुसार ऐसे ही समझाया था, फिर आज समझाता हूं। तो तुमको अंधों की लाठी बनता चाहिए। जिन बच्चों को परिचय मिलता है वे फिर औरों को ले आते हैं, उसका भी पुण्य होता है। अपने पास हिसाब रखो, जितना करेंगे जो फल देने वाला होगा। जितना करेंगे फल तो मिलेगा ना। कोई को ले आते हैं तो उनका भी बहुत कल्याण हो जाता है। इस धंधे में बच्चों का बहुत अटेंशन चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विस 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 सर्विस। तुम कहते भी हो हम गॉड की सर्विस पर हैं, घर की सर्विस भी भल करो। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चों को कभी विकार में नहीं जाने देना। अगर वे तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते हैं तो जैसे नाफरमान बरदार ठहरे। अगर उसको दंड दिया, जो नाफरमान बरदार है ना, उसको दंड दिया, उसने उससे पाप कर लिया, तो उसका दंड तुम्हारे सिर पर आ जाए। समझ में आया? नालायक बच्चों को पैसे दिए, नालायक बच्चों ने पैसे बर्बाद किए, तो सजा तुम्हें मिलेगी।
बाबा के बच्चे तो बाबा के, यहाँ बाबा ने लौकिक बच्चों की बात की है कि आपके लौकिक बच्चे हैं, आप पवित्र रहते हो, वो पवित्र नहीं रहना चाहते, तो अब उनको ये पैसे नहीं दो। शादी कर दी ना उसकी, जाओ खाओ और, क्योंकि आपने पैसे दिए और उन्होंने उसको, मतलब कहने का है कि विकार विकार में तो खर्च करेंगे, विकार में गिरेंगे। बाबा तो राय देते हैं, बाबा तो, परंतु बहुत हैं जो करके पछताते हैं। तो बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। तुम बच्चों को यही धंधा करना है, ट्रेन में भी यही सर्विस करनी। तो बाप भी खुश होगा और भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, आप बाप की याद से उस जाल से बाहर निकलना है, शुभ कार्य में लग जाना है, किसी देदारी के जाल में नहीं फंसना है, सबसे महत्व निकाल देना है। ज्ञान की जो रोशनी मिली है वो सबको देनी है। देह अभिमान को छोड़ युक्ति से सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना आज का वरदान। अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। सबके क्या बने हम? देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा, कभी कोई बुरा लगेगा। तो आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं। बाबा क्या कहेंगे? इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे। जैसे आपने समझा मैं आत्मा हूं, तो आपके जो देह के भाव स्वभाव बने हुए हैं वो सब और सबके स्नेही स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं, उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।